हेलो दोस्तों, आज एक फिर सच्ची कहानी के साथ मैं वापिस आया हूँ सत्या। दोस्तों, आज मैं आपको काली शक्ति की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर तक सुनेगा तभी पता चलेगी वाकई में काली शक्तियाँ कितनी ताकतवर और खतरनाक होती हैं और मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल कहानी रवि की मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता हरीश जी कलेक्टर ऑफिस में नौकरी करते थे। हरीश जी बहुत बहादुर थे और भूत प्रेत में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था सत्यानी शक्तियाँ जैसे कुछ भी नहीं होती हैं। एक दिन वो साइकिल से अपनी ड्यूटी पर लगभग शाम को 6 बजे वापस अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक जगह पर एक लाल कपड़े में बंधे हुए कुछ सामान उनकी नज़र में पड़ी। उस लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था और सिंदूर लगा हुआ था। हरीश जी ने अपनी साइकिल रोककर वो पटली को उठाया तो बहुत भारी लग रहा था। एक छोटी सी पटली और इतना भारी, यह सोचकर उन्होंने उस पटली को लेकर अपने घर चले आए और अपनी कबर्ड में उस पटली को रख दिए और रोज़ की तरह खाना खाकर सो गए। रात के लगभग 1 बजे कुछ अजीब सा हुआ। एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हरीश जी की नींद टूट गई और वो उठकर देखे तो कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि नींद में शायद उनको कुछ गलती फहमी हो गई होगी और फिर वापस सो गए। फिर उस कबर्ड में से कुछ देर बाद धड़-धड़ की आवाज़ आई, जैसे वो कबर्ड कोई पीट रहा हो। फिर हरीश जी ने उठकर गुस्से से देखा तो पूरा सन्नाटा था। आवाज़ बंद हो गई थी। अब वो फिर से सो गए। सुबह हो गया। हरीश जी उस पोटली को अपनी कबर्ड में से निकाले तो उसमें एक नींबू और सिंदूर लगा हुआ था और एक सोने की चेन थी। उन्होंने उस चेन को देखकर बहुत खुश हो गए और उस चेन को अपनी गले में पहन लिया और ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को वो ऑफिस से घर वापस आ रहे थे अपनी साइकिल से, तो अचानक एक ट्रक उनकी साइकिल के आगे आकर ऐसे कि जैसे उनको टक्कर मारने ही वाला था और वो कूद कर अपनी जैसे तैसे जान बचा ली। अब साइकिल पूरा खराब हो चुका था। वो पैदल अपनी घर वापस आए और फिर रोज़ की तरह खाना खाकर सो गए। अब लगभग रात को 1 बज चुका था। अचानक हरीश जी अपनी बेड में से उठकर बैठ गए और हंसने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, ना जाने क्या क्या, जैसे पागल। घर में से सब लोग आकर इकट्ठा हो गए। उनकी ऐसी हरकत देखकर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था। अब वो पागल की तरह अपनी ड्रेस फाड़ रहे थे तो अपनी सिर को चाकू से काट रहे थे। पूरा पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे वो। परिवार के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था डॉक्टर को, क्योंकि बॉडी में से सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हरीश जी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो पूरा काले पड़ गए थे। अपनी बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। डॉक्टर पूरी तरह से हार मान गए थे। वैसे एक दिन अघोरी बाबा उनकी गांव में आए हुए थे। उनकी पत्नी ने अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया और हरीश जी को दिखाया। तो अघोरी बाबा बोले, 4 चौराहे पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर एक आत्मा को आज़ाद किया हुआ था और एक पोटली वहाँ पर छोड़ दिया था। हरीश जी ने वह सामान को उठाकर अपने घर ले आए हैं और उनकी गले में एक सोने की चेन धारण कर लिए हैं, जो कि उस आत्मा का ही है। इसीलिए वो आत्मा उनको परेशान कर रही है और 2 दिन और देरी हो जाता तो तुम्हारे पति को जीवित देख ही नहीं पाते, क्योंकि 2 दिन बाद अमावस की रात थी। वो आत्मा तुम्हारे पति को मार देता। अब अघोरी बाबा की उस बात को सुनकर उनकी पत्नी बहुत रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि उनको बचाने के लिए। तो अघोरी बाबा ने उनकी पत्नी को कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा
अघोरी ने बोला, नींबू, मिठाई, लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर रात के 12 बजे तुम्हारे घर के आंगन में एक स्वस्तिक चिन्ह बनाकर उसके पास रखना। यह बोलकर अघोरी बाबा चले गए। रात के तकरीबन 12 बजे उन्होंने पूजा शुरू कर लिया। अघोरी ने उस चिन्ह को फिर से एक लाल कपड़े में कुछ मंत्रों के साथ पढ़ते हुए गांठ बांध लिया और उसे लेकर चले गए। सुबह हरीश जी कमज़ोर तो थे, लेकिन लगभग बहुत रिकवरी उनका हो चुका था। लेकिन बीते बातों का उन्हें कुछ याद ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और अपनी नौकरी पर वापस लौट गए। और उसी दिन से उनको तांत्रिक की शक्ति में बहुत यकीन हो गया। सो गाइस, काली शक्तियाँ बिल्कुल होती हैं और उन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनको छेड़ने से आपका ही नुकसान होगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्या 1। ऐसी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू गाइस।